साड़ी और दुपट्टे से बना हुआ है। तो ये मेरा नहीं बेटा दे दे, एक जगह पे रख दूं, ऑलरेडी काम टालना है ना, करना नहीं है। तो अभी ना मैं आज बना रही हूँ ना चिकन। तो यहाँ पे चिकन मैं आज कुकर में ही बना रही हूँ। मसाला जो है मैंने कच्चा ही हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टमाटर प्याज अदरक लहसुन एक साथ पीस लिया है, कच्चा ही है। और ये रहा तेज पत्ता, 4 ब्लैक पेपर और 3 लौंग डाल रही हूँ। बस खड़े मसाले में ये 3 चीज़ें आज मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और फिर इसमें जाएगा ये जो हमने बनाया है ना, ये कच्चा मसाला। यहाँ पे मेरा दूध जो है वो गर्म हो चुका है। अब तो ये फ्राई होता रहेगा। तो और मैं अभी गूंथती हूँ आटा। आज मैंने ना मसाला बहुत बारीक नहीं पीसा, इस तरह से दरदरा पीसा है। और चलिए अब ये फ्राई होता रहेगा। आज है ना हम लोग थोड़ा बेड का काम कर रहे हैं, पेंट का काम करेंगे। तो यहाँ पे ये जो बेड है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। तो हम लोग पहले क्या करते थे, वार्निश लगा के काम चला लेते थे, तो अच्छा रहता था। बट अभी ना ऐसा लग रहा है बहुत जगह पे उसमें ना स्क्रैच वगैरह है। तो सोचा चलो इसमें ना लकड़ी वाला जो कलर आता है वो दे देते हैं, मतलब ऑयल पेंट दे देंगे। और उसके बाद में फिर जब भी लगेगा ज़रूरत पड़ेगी तो वार्निश वगैरह जो आता है ना लकड़ी का पॉलिश वाला, तो वो कर लेंगे। तो इसलिए ना अब ये बेड जो है मैं पूरा खाली करने वाली हूँ। और फिर बच्चे और ये लोग भी है घर पे ही, तो तीनों मिलके, चारों मिलके थोड़ा सा जितना हो सकता है उतना हेल्प भी करेंगे वो, क्योंकि इसके अंदर है ना फुल सामान भरा हुआ है। तो वो भी पहले खाली करना है। फिर बाहर धूप भी बहुत है, तो मैं सोच रही कि इतना धूप में तो बाहर जाके पेंट नहीं करेंगे। और अभी टाइम हो रहा है 9:30 का, फिर भी बाहर बहुत ज़्यादा धूप है। तो हमारे यहाँ पे सामने जो है ना, वो लोग अभी है नहीं, वो बाहर गए, मतलब उनके होम टाउन गए हैं। तो उनके यहाँ पे लॉक है। तो आगे का एरिया जो है वो हमको मिलेगा, तो कोई आएगा जाएगा नहीं अभी। बस ड्यूटी वाले ऊपर नीचे वाले जो आते हैं वो आते जाते हैं, तो वो ड्यूटी के हिसाब से। तो अभी दोपहर में तो कोई आने वाला नहीं है। तो हम इस बेड को क्या करेंगे, इधर सामने ले लेंगे, छांव पे पेंट कर लेंगे। और फिर बाहर उधर गार्डन में मैं इसको धूप में रखूँगी। तो देखते हैं, आज कल 2 दिन तक इसको धूप दे देते, फिर उसके बाद में इसको फिर अरेंज करेंगे। तो ये जब से हमने लिया है, कभी मतलब मैंने सिर्फ पॉलिश ही दिया, वार्निश वाला पेंट कभी नहीं किया। फर्स्ट टाइम ये लकड़ी पे पेंट का थोड़ा हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो हम जो है ना, मैं बहुत टाइम से हम लोग सोच रहे थे, मैं ही क्या, हम लोग सोच ही रहे थे कि इसको करना ही है। जून तो स्टार्ट हो गया, मतलब बारिश तो होनी ही है। तो अभी बारिश स्टार्ट हो जाएगी तो ये काम होगा नहीं, इसलिए अभी ये भी कर लेते हैं। ये सब पुराने कॉटन के कपड़े रखे थे मैंने, फर्श वगैरह पोंछने के लिए। पुराने कपड़े मतलब ये जो टॉवेल है, उसके बाद बेडशीट वगैरह। तो ये ना किचन के जो भी है टॉवेल नैपकिन वगैरह बनाने के लिए काम आता है। तो इनको मैं ऐसे ही रखती हूँ। एक बैग ऑलरेडी भरा हुआ था, इसलिए इतना रखने के लिए अभी जगह नहीं थी। तो मैंने ऐसे जैसे निकलते गए ना ये, तो मैं ऐसे ही दीवार में रखती गई। मेरा जो ये बेड का जो भी वेस्टेज सामान होगा ना, जो अभी लगने वाला नहीं, काफ़ी टाइम से मैंने रखा हुआ, वो भी निकालूंगी। और ये मैंने बाथरूम के सामने पोछे के लिए बना के रखा हुआ है। ये साड़ी और दुपट्टे से बना हुआ है। तो ये मेरा एक पैर पोछने का ये है, मतलब मैंने ऐसे 2-3 बना के रखे, बाद में काम आएंगे। तो जब भी मुझे जैसा टाइम मिलता है ना, तो मैं ऐसा बना के रखती हूँ। बना के मैं पैक करके इसमें रख देती हूँ। अभी थोड़े और बचे हैं, वही उसी के टुकड़े जो है ना ऐसे बॉल बचे हुए हैं। मैं सोच रही और कुछ मिल जाएगी मुझे साड़ी, मैं निकालूंगी साड़ी वगैरह, और फिर तब और एक बना के रखूँगी। अभी बारिश के टाइम पे वैसे भी मुझे बाहर काम कम रहेगा ना, तो उस टाइम पे तो मैं पक्का एक तो भी पैर पोंछने का ये मैट जो है वो बना के रखूँगी। इसमें मेरी पूरी साड़ियाँ जो है पहनती नहीं हूँ मैं, काफ़ी साड़ियाँ हैं। हाँ कौन सी? इसमें है ना, तो इसमें साड़ियाँ हैं कुछ, उसमें दीवान में। ये कहाँ जाएगा अभी? अभी सब इसी में जाए, अभी तो इधर ही रख रही हूँ मैं देख लूंगी। हाँ तो तुम ये दोपहर में टाइम पास करो, अभी मुझे हेल्प करो। अब ये पूरी साड़ियाँ निकाल के दोपहर में इसमें से देख लेगी। तो ये वाली बहुत टाइम के बाद इतनी ऐसी वाली साड़ियाँ मैंने इसमें रखी हुई है। और कुछ विंटर के कपड़े भी है साथ में ही।
जाएगी और मिलेगा नहीं। मैं सोचूंगी ये उधर पापा कहीं का रखा है। फटा हुआ है ना, न्यू लाइन है पापा। न्यू कहाँ रखा हुआ है? न्यू शायद उधर ही होगा क्योंकि ये पापा का फटा ये फटा हुआ है। फटा मतलब बस वो यहाँ पे कहीं पे फटा हुआ है। नीचे की प्लाई भी निकालो। प्लाई कैसे निकालूंगी? निकले कि जब वो आता है ये हटा के इनको ढीला कर ले साइड से। नहीं फिर कैसे निकलेगी? अटक जाएगी वो, बिना ढीला किए नहीं निकलेगा। हाँ, तो फिर ये ऐसे- चारों तरफ से ढीला करना तो फिर पड़ेगा। ऐसे रहता है। हाँ तो मैं वही सोची ना कि अपन ऐसे उठा लेते हैं। हाँ इधर क्यों रख दिया भैया? पूरा दरवाजा खोलना पड़ेगा। जैसे बिन बैग उधर ले जाओ बेडरूम में। करो घर में इसको। इधर ये ये भी नहीं हुआ, पानी पे उठा लिया। इनको निकालेंगे कैसे बेड को? चलो थोड़ा आगे तो ले जाना, के ऊपर उठा लो ना, तुम्हारी साइड उस पर दो। आज ना प्रमोद ने बोला था कि ये पेंट का काम मत करना, मैं जिस दिन घर पे रहूँगा तब करना, क्योंकि 2-3 दिन के बाद में उनका छुट्टी है तो उस दिन कर सकते हैं, तो उनकी भी हेल्प हो जाती। पर मेरा ऐसा है ना कि अब बच्चे भी छोटे नहीं हैं, बड़े हो गए, तो उनकी काफ़ी हेल्प मुझे हो जाती है। अब प्रमोद खाना खाएंगे, मतलब मुझे पहले हेल्प करेंगे थोड़ी बहुत, जितना उनको टाइम है तब तक, फिर उसके बाद वो भी ड्यूटी चले जाएंगे और फिर ये मुझे ही करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने बोला था। और वैसे भी ना मुझे ये पेंट वगैरह ये सब काम करना ना बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है मतलब। तो वैसे भी प्रमोद घर पे भी रहते तो पेंट तो मैं ही करती। तो देखिए यहाँ पे ये सामने का दरवाज़ा बंद है ना, तो वो लोग घर पे नहीं है, काफ़ी टाइम से वो लोग गए हैं उनके घर। तो यहाँ पे फिर वो दरवाज़ा बंद रहेगा तो मैं ये जो भी काम है वो आसानी से कर सकती हूँ। वैसे ब्लॉग में दूसरा साइड भी जहाँ से लोग आना जाना कर सकते हैं। आज बेड हटाया तो देखिए कितना सारा डस्ट है। जब सोफ़ा था ना तो सोफ़ा में हर 2-3 दिन में मतलब हटा के यहाँ पे झाड़ू पोछा कर लेती थी, लेकिन अब जब से सोफ़ा गया और बेड मैंने यहाँ रखा है ना तो थोड़ी प्रॉब्लम ही होती है डस्टिंग में, मतलब झाड़ू लगाने में। यहाँ पे मैंने एशियन का पेंट लिया है और एक पहले का ही डब्बा था मेरा और एक सेकंड डब्बा है, लाइट भी उसी में चली गई। तो अभी जितना खिड़की से लाइट आ रहा है उसी में मैंने वो पेंट मिक्सिंग कर ली और बाहर आ गई। अब यहाँ पे ना ये करीबन 1-आध घंटे के अंदर पेंट पूरा मेरा देना हो गया था। मतलब अंदर साइड से भी मैंने इस बार पेंट किया, पहले मैं अंदर साइड से सिर्फ पॉलिश ही करती थी, कभी पेंट नहीं दिया। मतलब ये बेड को ही हम लोग फर्स्ट टाइम पेंट कर रहे, मुझे भी कुछ अंदाज़ा नहीं है कि लकड़ी पे ये पेंट कैसा बैठेगा क्या। तो चलिए यहाँ पे मैं ये पेंट कर ही रही थी और रेक्स भी मुझे बीच बीच में हेल्प के लिए आ रहा था। लाइनिंग जो ये दिखेगी सर ना वो हमको ये वैसे भी दीवार के साइड में रहती है ना। ये छुप जाती है ना ये वाले पेंट से। नहीं ना, ये बड़ों को उतना अच्छा है। सही है। और क्या उनको करनी हो रही है। जब हो जा रहा तो करो क्या नहीं तो। हाँ तो नहीं ना, चारों तरफ से ढीला करना पड़ेगा आंटी उसको। अच्छा जब ड्राई। हाँ तभी तो निकलेगी वो, ऐसे थोड़ी ना निकलेगी। यहाँ पे मैं पेंट कर रही थी ना, तब ब्लॉग में एक आंटी है, उन्होंने मुझे देख लिया था, फिर वो भी आ गई थी थोड़ा सा बात करने के लिए और देख रही थी कौन सा पेंट दे रही है। फिर उन्होंने भी ऐसा कुछ किया था तो वही बातें वो बता रही थी। तो देखिए फाइनली एक हाथ देने के बाद में बेड का ये लुक आया है। अब मैं इसको धूप में रख दूँगी, रेक्स आएगा और हम दोनों उठा के इसको भी उधर रख देंगे। तो ये देखिए इतना अच्छा धूप है, मतलब धूप तो बहुत ही तेज़ है, उसमें 1-2 घंटे में तो अच्छा सूख जाएगा। फिर सेकेंड हाथ दूँगी। अब यहाँ पे ये जो सूपा है मैं इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करती, मुझे आता भी नहीं है। तो ये जो सूपा है मैं इसमें सिर्फ कलर देके इसकी लाइफ बढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये मेरी सासू माँ का सूपा है। उन्होंने इसको बहुत मतलब यूज़ किया हुआ है, तो उनकी याद में ये सूपा हम लोगों ने रखा है कि भले यूज़ ना करें बट इसको हम लोग अच्छे से संभाल के रखेंगे। तो ऐसे उनका शॉल वगैरह भी मेरे पास वो जो क्रोशा का सुई से है ना ऊन वाला शॉल, वो भी उन्होंने बनाया हुआ है, तो वो भी मैंने ऐसे ही संभाल के रखा है। जिस दिन मैं फिर से दूसरा बेड साफ़ करूँगी उस दिन मैं आपको दिखाऊंगी कितना बड़ा अच्छा शॉल उन्होंने बनाया है। तो वो भी संभाल के रखा है, यूज़ नहीं करती। इसको भी मैं संभाल के रखूँगी, यूज़ नहीं करूँगी, बस पेंट दिया है। तो चलिए वो होने के बाद में मैं यहाँ आ गई थी खाना बनाने के लिए, जो थोड़ा बहुत बाकी था।
सिर्फ चावल बनाना और थोड़ा सा रोटी बनानी थी। फिर इसके बाद प्रमोद जो है वो ड्यूटी जाएंगे। मैंने ना ये पातीला रखा है, तो यहाँ पे मैं अभी जीरा फ्राई बनाऊंगी। तो यहाँ पे चावल बनेगा, उसके लिए यहाँ पे तेल गरम हो गया, जीरा, इसी में पानी, ये पानी जैसे उबल जाएगा मैं अभी इसमें चावल डाल दूंगी और नमक। यहाँ पे एक साथ मैंने ये सब निकाल लिया ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ और क्या रखूँ और किस में रखूँ। तो यहाँ पे ना विंटर के कपड़े हम चारों के, वैसे मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है, तो उस कारण है ना हमारे यहाँ पे विंटर के कपड़े जो है वो बहुत हो जाते, मतलब विंटर के बाहर जाने के कपड़े, घर में पहनने के, तो ऐसे चारों के कपड़े जो है वो बहुत हो जाते। तो अब हर एक एक बैग में एक एक के कपड़े जा रहे हैं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये इतने कपड़े कब और कैसे हो गए। जैसी ऐसी टोपियाँ कहाँ है? इधर ही के ऊपर मेरे पास दे ला, सब एक जगह पे रख दो। ठीक है ना, वहाँ पे रख- नहीं बेटा, दे दे, एक जगह पे रख दूं। ऑलरेडी काम टालना है ना, करना नहीं है। बेड को जब मैंने पेंट का एक हाथ दिया था ना, तो काफ़ी अच्छा लगा था। फिर सेकंड हाथ देने के बाद में ना वो और भी सुंदर लगा, तो फिर मैंने उसको अच्छे से धूप में सूखने दिया, और वैसे भी धूप इतनी है ना तो वो अच्छे से सूख गया था। अब ये कपड़े जमाते समय ना जैसे एक एक जैकेट स्वेटर उठा के लेके जा रही थी, चेक कर रही थी कि अभी उसको वो आ रहा है या नहीं, क्योंकि ना जैसे ने काफ़ी वेट लॉस किया है और कपड़े भी उसको बहुत ढीले हो गए, इसलिए वो चेक कर रही थी और उसके हिसाब से मुझे बता रही थी क्या रखना है और क्या नहीं। रिक्स के कपड़े तो ऐसा है कि मुझ पे डिपेंड रहता है कि क्या रखना है क्या नहीं, उसका इतना कुछ चॉइस का इशू नहीं रहते। तो चलिए यहाँ पे मैं हर एक बैग में एक एक के कपड़े अच्छे से रख के फिर रख दूँगी, और इसके बाद में ना पानी आने का टाइम हो जाएगा। फिर मुझे जो कारपेट्स हैं वो भी धोने हैं, क्योंकि वो भी मुझे इसमें पैक करके रखने, बारिश में कारपेट यूज़ नहीं करेंगे ना इसलिए। लिविंग रूम में ना वैसे भी बेड रखना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट सोफ़ा मैंने सेल आउट किया ना, उसके बाद से मुझे बेड मजबूरन रखना पड़ा, क्योंकि कुछ तो चाहिए ना आगे लिविंग रूम में बैठने के लिए, तो इसलिए मैंने मजबूरी में जैसे वो बेड रखा हुआ है। अभी आगे हम लोग कुछ और सोच रहे हैं, इसलिए मैं भी सोफ़ा वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं ले रही हूँ। फ़िलहाल तो हम लोग कुछ ऐसे ही थोड़ा टाइम बेड के साथ में लिविंग रूम में निकालें। फिर पानी आ गया, तो मैं यहाँ पे ना आज 2 कारपेट धो रही, क्योंकि इकट्ठे 3-4 कारपेट जो है वो नहीं धो सकते। तो आज 2 कारपेट धोएंगे, कल या परसों 2 कारपेट धोएंगे, और फिर रात भर में और पूरा एक दिन में, ये तो वैसे भी जल्दी सूख ही जाते हैं, जल्दी नहीं सूख जाते, इतनी धूप में जल्दी सूख जाते हैं। और यहाँ पे ना मैं इसी तरीके से चटाई बिछा के कारपेट धोती हूँ, क्योंकि नीचे का फर्श जो है वो अभी काफ़ी उखड़ चुका है ना, तो उसका मिट्टी भी कारपेट में लग जाता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, ये जो चटाई है बड़ी वाली वो इसी काम आती है, बाकी मेरी ये चटाई और किसी भी काम मुझे नहीं आती, सिर्फ कारपेट धोने की काम आती है। तो यहाँ पे दोनों कारपेट हम लोग धोएंगे। एक बड़ा कारपेट जो है अब मैं धो रही हूँ, छोटा वाला जो कारपेट जॉयसी धोएगी, और फिर चेयर और झूले पे ऐसे एडजस्ट करके इनको एक पूरा दिन सुखाने डाल दूँगी। कारपेट को मैं इस तरह से स्टूल या चेयर पे सुखा देती हूँ, या फिर झूले पे डालती हूँ। पहले मैं गेट पे इनको सुखाती थी, लेकिन वो रेड मोटी वाली जो चींटी आती है ना, जिसको यहाँ पे बरबोटा बोलते हैं, तो वो इन पे चढ़ जाते हैं, मतलब कोई भी कपड़ों पे, इसलिए गेट पे कुछ भी नहीं डालते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने इनको सुखाने डाला है, फिर कल इनको सुखा के निकाल के रख दूँगी। तो चलिए आज का ब्लॉग भी मैं यही करती हूँ, फिर मिलती हूँ और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।